अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 की कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। श्रीलंका में जितने भी कप्तान मौजूद थे उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें हम सबके कप्तान आगा सलमान भी मौजूद थे। आगा सलमान से 2 बार सवाल होता है पाक भारत मैच पर और ये 2 बार सवाल कौन करता है? भारतीय सहाफी। मगर आगा सलमान पाक भारत मैच के ऊपर 2 बार भारतीय सहाफियों की बोलती बंद कर देते हैं। अब भारतीय सहाफी ने क्या सवाल किया और आगा सलमान ने क्या जवाब दिया, उनको बड़ा हैरानकुन जवाब है, बड़ा इंटरेस्टिंग आगा का जवाब है, तो वो आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा पाक भारत मैच पर इंडिया के साबिक खिलाड़ी सिद्धू पाजी, उन्होंने भाई साहब पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। मैं हैरान हुआ, सिद्धू पाजी ने आईसीसी, बीसीसीआई और टीम इंडिया को खूब तनकीद का निशाना बनाया, खूब रगड़ा। क्या कहा सिद्धू पाजी ने पाक भारत मैच पर, वो भी आपको बताऊंगा। और साथ साथ जो अफगानिस्तान हमेशा इंडिया को दूसरा घर मानता था वर्ल्ड कप से पहले, वही इंडिया ने भाई साहब अफगानिस्तान को एक बहुत बड़ा धोखा दे दिया। क्या धोखा दिया इंडिया ने अफगानिस्तान को, वो भी आपको बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। उसके अलावा पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप के अंदर मैचेस है वो भाई साहब खतरे में। श्रीलंका के अंदर जो पाकिस्तान के अब 3 मैचेस है उसमें कितनी बारिश होगी या नहीं, इस पर एक बहुत बड़ी अपडेट और वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस चैनल पर जितने भी फ्रेंड्स नए हैं वो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब बात करते हैं सबसे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और श्रीलंका के अंदर जितने भी कप्तान मौजूद होते हैं भाई साहब उन सबकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें पाकिस्तान टीम के कप्तान आगा सलमान भी मौजूद होते हैं। मतलब मैं हैरान हूं कि भाई साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भारतीय सहाफी कैसे आ गए। भारत के 2 सहाफी थे, 2 बार पाक भारत मैच के ऊपर आगा सलमान से सवाल करते और भाई साहब आगा सलमान दोनों बार भारतीय सहाफी को ऐसा करारा जवाब देता है, बोलती बंद कर देता है। आगा सलमान क्या कहते हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने आगा सलमान से सवाल किया, बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो सवाल ये कि भाई साहब आगा सलमान को ये कहा 2021 के अंदर पाकिस्तान के पास कोई ट्रॉफी नहीं आई वर्ल्ड कप की, 2022 के अंदर पाकिस्तान के पास कोई ट्रॉफी नहीं आई टी20 वर्ल्ड कप की, 2023 में पाकिस्तान ने खेला 50 ओवर का ओडीआई, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने ट्रॉफी हासिल नहीं की। 2024 के अंदर भी पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलने गया मगर पाकिस्तान ने ट्रॉफी नहीं जीती। 2025 चैंपियन ट्रॉफी, उसमें भी पाकिस्तान ट्रॉफी नहीं जीत सका। यानी 5 वर्ल्ड कप और 3 एशिया कप हुए लेकिन पाकिस्तान ने इस 8 टूर्नामेंट के अंदर एक भी ट्रॉफी हासिल नहीं की। तो अब 2026 का वर्ल्ड कप होने जा रहा है तो आप क्या कहेंगे? आगा सलमान ने भाई साहब बड़ा प्यारा जवाब दिया। आगा सलमान ने कहा कि बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, मैं मानता हूं कि हमने क्रिकेट बहुत बुरी खेली है इन 8 इवेंट के अंदर, लेकिन अब 2026 का जो वर्ल्ड कप है इसमें हम आपको करके दिखाएंगे, हम 100% अपनी पूरी एफर्ट दिखाएंगे और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लाएंगे। और आगा सलमान ने यह भी कहा कि मैं अपने फैन से बहुत बहुत माजरत करता हूं, वो उनका नाराज होना बिल्कुल बनता है क्योंकि हमने क्रिकेट ऐसी नहीं खेली, बट 2026 के अंदर हम अपने फैंस को खुशियां भी देंगे वर्ल्ड कप जीतकर। तो ये आगा सलमान ने कुछ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा, जो कि मैं खुश हुआ कि आगा सलमान ने अपनी गलती तस्लीम की और माना कि हाँ हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली लेकिन अब हम करके दिखाएंगे। तो ये मुझे अच्छा लगा आगा सलमान का पर्सनली। बट बात करता है भारतीय सहाफियों की। पाक भारत मैच के ऊपर 2 भारतीय सहाफी 2 बार आगा सलमान से सवाल करते हैं और आगा सलमान दोनों बार करारा जवाब देता है। सबसे पहले भारतीय सहाफी एक ये पूछता है कि भाई साहब जो है पाकिस्तान भारत का मैच नहीं हो रहा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया, मगर आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि पाक भारत मैच हो? वो ये चाहते थे जो भारतीय सहाफी है कि भाई साहब हम कोई ना कोई नैरेटिव फैलाए, यानी सलमान अली आगा के मुंह से निकल जाए कि हम तो चाहते हैं भारत के साथ खेलने के लिए मगर हमारी गवर्नमेंट मना कर रही है। लेकिन नहीं भाई साहब, आगा सलमान तो आपको पता है कि वो आगा सलमान है। आगा सलमान ने यह कहा कि हम इस टॉपिक पर बात नहीं करते क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। हमारी गवर्नमेंट कहेगी तो हम जाकर खेलेंगे, हम अपनी गवर्नमेंट के जो फैसले है उस पर पाबंद है और उनको मानेंगे। तो ये आगा सलमान ने एक बड़ा करारा जवाब दिया, यानी उस भारतीय सहाफी की बोलती बंद कर दी क्योंकि वो आया इस काम से था कि आगा सलमान के मुंह से निकल जाए कि हाँ हम पाक भारत मैच खेलना चाहते, मगर आगा सलमान ने क्या दिया कि हम नहीं खेलना चाहते, हमारी गवर्नमेंट मना कर रही है तो हम भी पाक भारत मैच नहीं खेलना चाहते। तो भाई साहब भारतीय सहाफी तो पागल हो गए ये सुनकर कि आगा सलमान ने ये क्या कह दिया। उसके अलावा एक और भारतीय सहाफी ने पूछा कि 15 फरवरी को इंडिया कोलंबो में आएगी इस मकसद से कि पाकिस्तान मैच खेले। तो आगा सलमान ने क्या कहा? आगा सलमान ने यह कहा कि हम भी इसी मकसद से जा रहे हैं कि हम श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेले और अपने मैचेस खेले और जीत कर आए। यानी आगा सलमान ने यह कहा कि हम भी अपने मकसद के लिए जा रहे हैं। और आगा सलमान ने यह कहा कि भाई साहब हमें जरूरत नहीं है पाक भारत मैच की क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। तो ये आगा सलमान ने 2 बार पाक भारत मैच के ऊपर भारतीय सहाफियों की
बोलती बंद कर दी, जो कि वो एक नैरेटिव फैलाने आए थे कि शायद इनके कप्तान के मुंह से निकल जाए कि हम मैच खेलना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ और उनको मुंह की खानी पड़ी। तो ये आगा सलमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाई साहब भारतीय मीडिया में आग लगा दी है। भारतीय मीडिया पागल हो गया है, रोना धोना उनका खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि पाकिस्तान भारत के मैच का बायकॉट नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान ने करके दिखाया, तो अब भाई साहब उनका रोना धोना खत्म नहीं हो रहा। तो ये आगा सलमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप इस पर कितना हैप्पी है? मैं तो भाई बहुत हैप्पी हूं, आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब बात करते हैं पहले अफगानिस्तान की। भाई साहब अफगानिस्तान हमेशा भारत को, इंडिया को अपना दूसरा घर मानता था, लेकिन उसी इंडिया ने, उसी भारत ने अफगानिस्तान को भाई साहब वर्ल्ड कप से पहले एक बहुत बड़ा धोखा दे दिया। धोखा क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसीलिए कहते हैं भाई साहब हाथ उसी के साथ मिलाना चाहिए जो आपके लिए अच्छा सोचे, लेकिन भारत नहीं सोचता, यह साबित हो गया। अब क्या सीन होता है? वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत आईसीसी इवेंट होस्ट कर रहा है, श्रीलंका आईसीसी इवेंट होस्ट कर रहा है, जिसके मैचेस भारत में उनकी टीमें आहिस्ता आहिस्ता भारत जा रही है वर्ल्ड कप के लिए। इसी तरह अफगानिस्तान वो भी वर्ल्ड कप के लिए भारत रवाना हुई। अब क्या सीन था? आईसीसी ने कहा कि हर टीम को 3 फरवरी से आना स्टार्ट करना है भारत में वर्ल्ड कप के लिए, और ये अफगानिस्तान 3 फरवरी से पहले ही अफगानिस्तान भारत में लैंड कर गए। हाँ जी, यानी बगैर किसी को बताए वो भारत में चले गए 3 फरवरी से पहले, जिसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जो हर प्लेयर है वो 5 घंटे एयरपोर्ट पर खड़े रहे। 5 से 6 घंटे उन्हें किसी ने पिक नहीं किया, उनका किसी ने वेलकम नहीं किया, उनके जो बैग्स थे वो इधर से उधर बिखरे हुए थे। यानी भाई साहब उनके साथ एक बहुत बड़ी जलालत हुई है वर्ल्ड कप से पहले। फिर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स है उन्होंने अपने बोर्ड से शिकायत की, और जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने आईसीसी को ईमेल की कि ये क्या बर्ताव था आपका, ये रवैया आपका ठीक नहीं था, हमारे प्लेयर्स वहां पर मौजूद है और उसे कोई पिक करने क्यों नहीं आया। ये अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चेयरमैन जे शाह को कहा। तो आईसीसी चेयरमैन जे शाह ने यह कहा कि भाई साहब आपने हमारी प्रेस रिलीज नहीं देखी, हमने 3 फरवरी का कहा था, आपके प्लेयर्स आपकी टीम उससे पहले आ गई है, क्योंकि आईसीसी का रूल होता है कि जिस तारीख को वो बुलाएंगे उसी तारीख से लेकर जब तक इवेंट चलता रहेगा तब तक सारा खर्चा आईसीसी के अंदर आता है। उससे पहले आईसीसी कोई खर्चा नहीं उठाता, और अफगानिस्तान उससे पहले आ गया और इसी वजह से उनको किसी ने पिक नहीं किया। एयरपोर्ट के अंदर उनकी जलालत हुई, उनके बैग्स यहां से वहां बिखर गए थे, जिसके बाद उन्हें बहुत खुआर होना पड़ा। इसीलिए कहते हैं भाई साहब हाथ उसी के साथ मिलाने चाहिए जो आपके साथ अच्छा हो। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आपको कितनी इज्जत दी, आपको क्रिकेट सिखाई, आपको रहने की इजाजत दी, लेकिन भाई साहब आप तो भारत के भाई निकले। तो आज देख लिया उसी इंडिया ने अफगानिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले भाई साहब एक बहुत बड़ा धोखा दिया, जो कि अफगानिस्तान के साथ तो ये होना था, क्योंकि पाकिस्तान उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करता था, उनके साथ सीरीज भी खेलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया, जिसके बाद अब भारत भी उनको धोखा दे रहा है। 5 घंटे किसे कहते हैं? उन्हें कोई पिक करने नहीं आया। बड़ी टीम है, इंटरनेशनल टीम है, जिसे एशियन नंबर 2 कहा जाता है, वो थी भाई साहब अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, अकॉर्डिंग टू अफगानिस्तान मीडिया, एशियन नंबर 2 टीम अफगानिस्तान। उनको 5 घंटे वहां पर एयरपोर्ट पर सरना पड़ा, कोई लेने नहीं आया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी, जो कि सुनकर सब पाकिस्तानी फैंस को मजा आया। बट आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं कि भारत के साबिक खिलाड़ी सिद्धू पाजी, भाई साहब ये साबिक खिलाड़ी है इंडिया के, और ये इंडिया के ही है, और अपनी ही टीम इंडिया को, अपने ही बोर्ड बीसीसीआई को, अपने ही चेयरमैन आईसीसी जे शाह को खूब तनकीद का निशाना बना रहे, और पाकिस्तान के हक में भाई साहब एक बात बोल पड़ते हैं। अब सिद्धू पाजी क्या कहते हैं? सबसे पहले उनका इंटरव्यू आपके साथ शेयर करता हूं, यानी पाक भारत जो मैच हुआ उसके ऊपर सिद्धू पाजी ने अपना एक शो के अंदर रद्द-ए-अमल रखा और भाई साहब भारत को खूब तनकीद का निशाना बनाया। सिद्धू पाजी ने क्या कहा? भारत के साबिक कप्तान और भारत पंजाब असेंबली के रुकन नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली के एक शो के दौरान सवाल हुआ उनसे कि पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेलने से इनकार किया है, भारत को क्या करना चाहिए? जिस पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैच होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो मुझ पर यह इल्जाम टीवी पर बैठकर लगा रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के फेवर में बात करता हूं। मैं किसी की फेवर में बात नहीं करता, बल्कि हकीकत डंके की चोट पर बयान करता हूं और करता रहूंगा। आगे सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने यह कहा माजी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़े बड़े युद्ध भी हुए, लेकिन क्रिकेट दोनों ममालिकों के दरमियान हमेशा खेला गया, बल्कि एक दूसरे के देश में जाकर क्रिकेट खेलते थे। अब हालात यहां तक एशिया कप 2025 की वजह से पहुंच गए, जब भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने से इनकार किया, और इसमें किसी खिलाड़ी का कसूर नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स वही करते हैं जो उसकी सरकार उनको बोलती है। और ट्रॉफी जीतकर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर यानी मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी ना लेने का बहाना दिखाया। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी
आपने कैसे जो उम्मीद लगा ली थी कि पाकिस्तान हमारे साथ क्रिकेट खेलेगा। अगर वर्ल्ड कप में नुकसान से बचना है तो भाई साहब आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 2 कदम आगे बढ़कर आना होगा, क्योंकि अगर इस मर्तबा पाक भारत मैच नहीं होता तो ये आने वाले इवेंट्स में भी नहीं होगा। और जब आईसीसी इवेंट में पाक भारत मैच नहीं होगा तो किधर से आएंगे इतने सारे डॉलर्स। जज्बाती ना बने, अकल से काम ले और पाकिस्तान को आमदा करे, वो मैच खेले। ये सिद्धू पाजी का रद्द-ए-अमल है। यानी सिद्धू पाजी ने यह कहा कि भाई साहब आपने जो घटिया हरकत की थी एशिया कप के अंदर, हाथ नहीं मिलाया, ट्रॉफी मोहसिन नकवी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर थे उनसे नहीं ली, तो ये आपको देखने को मिलता था। आपने कैसे उम्मीद लगा ली कि पाकिस्तान आपसे खेलता, तो आपने जो घटिया हरकत की है, अब अगर पाक भारत मैच नहीं होता तो हर आईसीसी इवेंट के अंदर फिर ये मैच नजर नहीं आएगा। और जब पाक भारत मैच अब हर आईसीसी इवेंट में नहीं होगा तो कहां से आप कमाएंगे डॉलर्स। तो अकल से काम लें, पाक भारत को मनाएं, जो उनकी डिमांड है उसको माने और मैच कराएं, वरना आप बहुत पछताएंगे। ये सिद्धू पाजी का कहना है। यानी सिद्धू पाजी ने यह भी कहा कि इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए, लेकिन फिर भी क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान और भारत खेलता था आपस में भी और एक दूसरे के मुल्क में जाकर भी। तो ये आपने जो घटिया हरकत की है इसमें आपको अपोलोजाइज करना चाहिए, पाकिस्तान को मनाना चाहिए और पाकिस्तान की डिमांड को मानना चाहिए, वरना वर्ल्ड कप आईसीसी इवेंट जो आगे आएंगे उसमें आप ही को नुकसान होगा, क्योंकि डॉलर्स नहीं आएंगे। ये सिद्धू पाजी का कहना है। भाई साहब आप सिद्धू पाजी की बात को कितना एग्री करते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जो पाकिस्तान के मैचेस है 3, क्योंकि भारत के साथ तो बाइकआउट करिए, बकिया जो 3 मैचेस है उसमें पाकिस्तान टीम का क्या हाल होगा, क्योंकि कोलंबो श्रीलंका के अंदर भाई साहब पाकिस्तान के शेड्यूल है मैचेस, और इस 3 मैचेस से पहले पाकिस्तान फैंस के लिए, पाकिस्तान की टीम के लिए बुरी खबर है। यानी बुरी खबर बारिश। श्रीलंका के अंदर वैसे फरवरी और जो है वो मार्च के अंदर इतनी बारिश नहीं बताई जाती, लेकिन जो पाकिस्तान का वार्म अप मैच था आयरलैंड के खिलाफ 4 फरवरी को, उस दिन भी बारिश इतनी नहीं बताई गई थी, लेकिन उस दिन बहुत बारिश हुई, वार्म अप मैच कैंसिल हो गया। और उस दिन के बाद से लेकर जो 7 तारीख को पाकिस्तान का मैच है नीदरलैंड के खिलाफ, उस वक्त इतनी बारिश नहीं बताई थी, लेकिन जैसे 4 फरवरी को बारिश हुई कोलंबो में, तो भाई साहब जो 7 तारीख को पाकिस्तान का मैच है नीदरलैंड के खिलाफ, उसमें बारिश के इम्कानात और बढ़ गए। अगर मैच के अंदर बारिश हो जाती है, मैच नहीं होता, तो पाकिस्तान के चांस बहुत 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 कम हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी भारत के मैच का बाइकआउट कर रहा है और सुपर 6 में आने के लिए आपको ऑलरेडी 3 मैचेस जीतना लाजमी है। और जब आप पाकिस्तान इंडिया का मैच बाइकआउट करेंगे तो ऑलरेडी आपका जो रन रेट है वो नीचे आएगा, क्योंकि पॉइंट भारत को जाएंगे। तो भाई साहब ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि एक भी मैच के अंदर अगर बारिश हो जाती है तो पाकिस्तान का काम खराब हो सकता है, जो कि हमारी दुआ है कि एक भी मैच के अंदर पाकिस्तान की जो है वो बारिश ना हो, पाकिस्तान के सारे मैचेस हो, ताकि पाकिस्तान अपने रन रेट से अच्छे पॉइंट से जीते और सुपर 6 के लिए क्वालिफाई करे। लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो पाकिस्तान का काम खराब हो सकता है। पाकिस्तान फैंस के लिए ये बहुत बुरी खबर है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान के लिए अप एंड डाउन है, क्योंकि बारिश के इम्कानात अब कोलंबो के अंदर बढ़ चुके हैं। एक वार्म अप मैच पाकिस्तान का था, वो भी बारिश की वजह से नहीं हो पाया और अब आगे मजीद बारिश के इम्कानात बढ़ चुके हैं। तो ये पाकिस्तान फैंस के लिए, पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत बुरी खबर है। बट आप सब दुआ करें कि जो पाकिस्तान के बकिया 3 मैचेस है उसमें बारिश ना हो और पाकिस्तान जीत कर अच्छे रन रेट के साथ आगे सुपर 6 के लिए क्वालिफाई कर जाए। सो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा। जाते जाते सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।